सभी को पीसीसीपी प्यारचंद का बहुत बहुत नमस्कार। मैं गोपालपुर हिमाचल प्रदेश तहसील पालमपुर का निवासी हूँ। हार्दिक धन्यवाद सरगम फॉर लिटरेरी इंटरेक्शन फॉर आर्ट्स लिटरेचर म्यूजिक एंड डांस फॉर लिटरेरी इंटरेक्शंस। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इनकी चेयरपर्सन मैम सरस्वती पोसवाल जी, अनिका चौधरी जी और सुशीला गंगवानी जी। ये एक नया मंच हम बहुत अनुग्रहित होते हैं अपने आप को इस मंच पर आकर के। और ये कार्यक्रम जो है बैसाखी यानी 13 तारीख से लेकर के आज लास्ट इसका स्लॉट है, आज तक ये आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है सरगम में संगम का महोत्सव। ये अपने आप में एक अनूठा प्रयास और नाम है। बैसाखी, नवरात्र, नव संवत, नवरात्रि के पावन अवसर हिंदू सनातन धर्मानुसार नव संवत 2078 के शुभारंभ की सभी साहित्यकारों, रचनाकारों, काव्य प्रेमी, काव्य हृदय गुणी व सुधी जनों को एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज ही के दिन यानी कि जब नव संवत 2078 की हम जिक्र करते हैं तो नवरात्रि के दिन ही पूर्णिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। अनिका चौधरी जी धन्यवाद, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका और मैं आभारी हूं आप सभी का। नवरात्रि के शुभ अवसर पर ही ऐसा कहा जाता है, शास्त्रानुसार मान्यता है हमारी कि आज ही के दिन श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया था। और नवरात्र, बैसाखी, हिंदुस्तान हमारा विविधता से भरा हुआ देश है और इसमें बहुत सारे त्योहार पर्व जो मनाए जाते हैं, तो जिसमें उत्तर भारत में बैसाखी खासकर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उत्तरी भारत के जो बाकी प्रांत हैं उनमें बखूबी मनाया जाता है। बाकी जगह पे भी है, कई जगह बिहू है, पोंगल है, गुड़ी पड़वा है, हर एक रंग दिए जाते हैं। इससे पहले होली का त्यौहार हुआ था। तो मैं एक इसी के उपलक्ष्य में, बैसाखी के उपलक्ष्य में आपको एक गाना भी गा करके सुनाऊंगा जो हिमाचल में कैसे गा जाता है। हिमाचल में इसको बुसोआ का नाम दिया जाता है, बुसोआ बैसाखी। तो मैं ज़्यादा अभी इसको अपने काव्य पाठ को आरंभ करूंगा, ज़्यादा समय ना लेता हुआ। नवरात्र में आज षष्ठम, छठा नवरात्र है जो माता कात्यायनी के रूप में पूजित है। और माँ कात्यायनी का जो बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ऐसा कहा जाता है कि जो अविवाहित पुरुष हैं या लड़कियां हैं जिनको अच्छे वर की वधू की तलाश होती है, वो माता कात्यायनी का व्रत रखती हैं, पूजन करते हैं विधिवत रूप से, तो उनकी मनोकामना, इच्छा जो है वो पूर्ण होती है। उसके लिए एक मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। तो मैं सादर नमन करते हुए माँ कात्यायनी के चरणों में एक छोटी सी 2 लाइनों की 2 पंक्तियां आपको गुनगुना के सुनाता हूँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ, जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। क्या मनहर रूप सुहाया है, मेरे मन को ये भाया है, सब के मन को ये भाया है। दे चरण कमल की छाया माँ, दे चरण कमल की छाया माँ। जगदम्बिके जय जय जग जननी माँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गंगा लक्ष्मी पटनायक जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती पोसवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपने हमें इस मंच पर ये सुनहरा मौका दिया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं।
अभी रमजान का महीना भी चला हुआ है, उन सभी को भी बहुत बहुत इसकी मुबारकबाद है। तो ये माँ कात्यायनी, माँ जगदम्बिका के चरणों में हाजिरी थी एक छोटी सी। उसके बाद हम हाल ही में अभी जो होली का पर्व बीता है, तो होली के लिए मैंने 4 पंक्तियों 4 लाइनर कविता लिखी थी छोटी सी, उसका मैं आपको सुनाता हूँ छंद उसके। और उसके बाद एक छोटी सी जो कन्हैया की बांसुरी पे जो मंत्रमुग्ध होती हैं गोपिकाएं, उनके ऊपर कुछ मेरे गीत हैं, बोल हैं उसके। धन्यवाद सरस्वती मैम आपका, हम आभारी हैं आपके। तो होली के ऊपर चंद लाइनें। ब्रज से ले पिचकारी प्रेम की बरसाने का सुगंधित अबीर गुलाल, ब्रज से ले पिचकारी प्रेम की बरसाने का सुगंधित वीर अबीर गुलाल, गोकुल धाम की गोपिकाओं संग कहना भी खेलें होली बेमिसाल, बेसुध तल्लीन आत्मीयता से भाव विभोर, परस्पर गाते हैं सब भाग, इंद्रधनुषी रंगों की छटा के मिलन से सराबोर, बेकल मन हर्षित बेहाल, बेकल मन हर्षित बेहाल। हम आपका यहाँ भी हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों में भी स्वागत करते हैं आपका। यहाँ ठंड भी हो गई है थोड़ी सी। तो इसके साथ ही जब बेकल मन हर्षित होता है और कहीं पे कहना की मधुर धुन वांसी की पड़ जाए कानों में, तो क्या होता है। और कुछ गोपिकाओं की क्या अर्ज है वो आपको सुनाता हूँ। सुशीला गंगवानी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चल बंसी सुना दे चित चोर, बेसब्री कब से खड़ी, चल बंसी सुना दे चित चोर, बेसब्री कब से खड़ी, कब से खड़ी में, कब से खड़ी, कब से खड़ी में, कब से खड़ी, चल बंसी सुना दे चित चोर, बेसब्री कब से खड़ी, जब जब जाऊं मैं पनिया भरन को, छेड़े सखियां मुझ बिरहन को, छेड़े सखियां मुझ बिरहन को, कहाँ आई रे तू मटकी फोड़, कहाँ आई रे तू मटकी फोड़, शर्म से मैं तो मरी, कहाँ आई रे तू मटकी फोड़, शर्म से मैं तो मरी, चल बंसी सुना दे चित चोर, बेसब्री कब से खड़ी। ये वैसे बहुत लंबा भजन है, आप कभी मौका मिलेगा तो उसको एक बार हम दोबारा सुनाएंगे। अनिका चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे काव्य पाठ के इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इस मंच से बाकी लोग जो जुड़े हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहेंगे हम लोगों ने। जिन्होंने काव्य पाठ इसमें किया है उनका बखूबी अभी हमने देखा नहीं है कार्यक्रम, तो देख कर उन पे भी अपनी हम टिप्पणी करेंगे। एक सार है जीवन का और कुछ यादों की बरसात, कलम की जुबानी हम करते हैं आपके समक्ष। बिछड़ी हुई राहों से जो कभी हुआ है गुजरना, बिछड़ी हुई राहों से जो कभी हुआ है गुजरना, हर कदम पे एक खोई हुई पदचाप ने रोका है, ना जाने क्यों ठिठक जाते हैं ये अक्सर ठीक उसी जगह बदहवास, ना जाने क्यों ठिठक जाते हैं ये अक्सर ठीक उसी जगह बदहवास, उनकी महक का एहसास दिलाने कैसा हवा का झोंका है, कैसा हवा का झोंका है। दिल की बात भी जो कभी जुबान पर ना ला सके हम, जो देते रूह को शांति, दिल की बात भी जो कभी जुबान पर ना ला सके हम, जो देते रूह को शांति, छुपा के खत किताबों के सफ़ों में गुलाब की पंखुड़ी की मानिंद, जब पलटे पन्ने तो बिखरे नजराए एक एक लफ्ज़, और गड़ गए रूह में कटार की भांति, और गड़ गए रूह में कटार की भांति। वो दूर दूर तक दिखती लंबी गुबार राहें मंजिल को तलाशती, वो दूर दूर तक दिखती लंबी गुबार राहें मंजिल को तलाशती, मुख्तर सी इस जिंदगी में तन्हा चलते रहे हम बिन हमराही के, चलते रहे हम बिन हमराही के।
बजती रहती हैं घंटियां कानों में उनके चुलबुले बोलों की, घुंघरुओं की छन छन संग गुलाबी रंगत उन कपोलों की। चुभते रहते हैं बिछो के सूल दिल में हरदम, चुभते रहते हैं बिछो के शूल दिल में हरदम। मचा जाते हैं हलचल जैसे ठहरे हुए पानी में फेंके कंकड़, जैसे ठहरे हुए पानी में फेंके कंकड़। निगाहों को हरदम अब किसी सूरत की प्यास क्यों है, निगाहों को अब किसी सूरत की प्यास क्यों है। ख्यालों को बरबस किसी आहट की आस क्यों है। बिना उनके वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं है, बिना उनके वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं है। पर थोड़ी बेचैनी बेकरारी और ये तबीयत उदास क्यों है, ये तबीयत उदास क्यों है। इसरार भी लगता है अब बेमानी सा, इसरार होता है हठ आग्रह करना, इसरार भी लगता है अब बेमानी सा। और तकरार खामखा वक्त से करना, और तकरार खामखा वक्त से करना सबब बनता जा रहा है परेशानी का। इसरार भी लगता है अब बेमानी सा, और तकरार खामखा वक्त से करना सबब बनता जाता है परेशानी का। फख्त दफन होके रह गए कई मोहब्बत के राज, फख्त दफन होके रह गए कई मोहब्बत के राज। ज्यूं सूख कर किताब में, ज्यूं सूख कर किताब में बेचारी पंखुड़ी गुलाब, बेचारी पंखुड़ी गुलाब। ये एक सार था भूली बिसरी यादों का। अब हम आगे चलते हैं तो बैसाखी अभी हाल ही में संपन्न हुआ है पर्व ये। और बैसाखी उत्तर भारत में खासतौर पंजाब में भंगड़े के साथ गिद्दे के साथ बहुत एक मनाया जाता है। श्याम प्रसाद पटनायक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार जुड़ने के लिए। अलका मिश्रा जी आप जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार। उत्तर भारत में खासकर जो मनाया जाता है तो इस दौरान मैं भंगड़े की 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ और उसके बाद छड़ों की बैसाखी कैसे मनाई जाती है वो मैं आपको गा करके सुनाऊंगा। उस दौरान एक क्षण में आपको हिमाचल में जो बैसाखी बसोआ बोलते हैं उसका एक लाइन मैं आपको सुनाऊंगा जो बिरहा की एक लाइन है। तो जटाई बैसाखी आई रल मिल पाओ पंगड़ा। जट्टा आई बैसाखी आई रल मिल पाओ पंगड़ा। अज मुक गई खेतां दी भी राखी रल मिल पाओ पंगड़ा। अज मुक गई खेतां दी भी राखी रल मिल पाओ पंगड़ा। गिरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब जो सिंगल हैं अविवाहित हैं पुरुष हैं उनकी बैसाखी कैसे बीतती है और वो अपने दिल की व्यथा कैसे सुनाते हैं वो एक जगजीत सिंह का बहुत ही प्यारा पंजाबी गाना है। मैं उनकी तरह तो नहीं गा सकूंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसके कुछ जो 2 लाइनें हैं आपको 2 छंद हैं वो आपको सुनाता हूँ। गिरीश भारद्वाज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। वो आपको सुनाता हूँ। चुल्हे अग न घड़े दे विच पानी, चुल्हे अग न घड़े दे विच पानी के छड़ियां दी जून बुरी, के छड़ियां दी जून बुरी। रब्बा ओ रब्बा, रब्बा साडी भी बना दे कोई रानी, रब्बा साडी भी बना दे कोई रानी के छड़ियां दी जून बुरी, के छड़ियां दी जून बुरी। रब्बा कम कर करके जदों भी घर आईदा मार मार फूके चुल्हे विच थक जाईदा। कम कर करके जदों भी घर आईदा, कम कर करके जदों भी घर आईदा मार मार फूका चुल्हे विच थक जाईदा। रोटी रोटी पैंदी है कच्ची गिल्ली खानी, रोटी पैंदी है कच्ची गिल्ली खानी के छड़ियां दी जून बुरी, के छड़ियां दी जून बुरी। ओ रब्बा ओ रब्बा, रब्बा साडी भी बना दे कोई रानी, रब्बा साडी भी बना दे कोई रानी के छड़ियां दी जून बुरी, छड़ियां दी जून बुरी। पूरी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। सरस्वती पोसवाल जी एक बार फिर दिल की गहराई से आभार है।
दसीए कहानी की वे छाड़ियां दे दिल दी, सानू तां गवांढना तो अग भी ना मिलदी। दसीए कहानी के वे छाड़ियां दे दिल दी, सानू तां गवांढना तो अग भी ना मिलदी। साडे लड़ भी लगा दे गंजी कानी, साडे लड़ भी लगा दे गंजी कानी, के छड़ियां दी जून बुरी, के छड़ियां दी जून बुरी। हो रब्बा के छड़ियां दी जून बुरी, के छड़ियां दी जून बुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये बैसाखी के ऊपर छड़ों की बैसाखी कैसे होती है, वो क्या फरियाद करते हैं, ये फरियाद थी उनकी। हम चाहेंगे कि जरूर उन तक पहुंचाए और ये उनकी मुराद, मन की मुराद जो है पूरी भी हो जल्दी, बहुत जल्दी। आगे बढ़ते हैं और जो मैंने जिक्र किया था कि अब हम आपको हिमाचल में जो बैसाखी जिसको बुसवा का नाम दिया जाता है वो कैसे मनाए जाते हैं, उसमें ऐसा है जिक्र इस गाने में कि एक लड़की है जिसकी शादी बहुत दूर दराज की जाती है और उसका आना जाना मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसे फरियाद करती है जब उसके घर से कोई संदेश उसको नहीं जाता है और वो एक मतलब आस भरी निगाहों से निहारती है कि कभी कौवा आता है, छत पे बैठता है, मुंडेर पे बैठता है, बोलता है। तो वो कहते हैं कि शायद आज मेरे मायके से, मेरे पीहर से कोई संदेश आया होगा। तो वो कैसे गाती है, मैं आपको हिमाचली एक चंबा का जो फोक है बहुत मशहूर है, वो आपको सुनाता हूँ। आया बसोआ ओ माए पंजे सते, ओ मेरे पे येरा सादाना आया हो, मेरे पे येरा सादाना आया हो। पूता औना बोधिए अपू जाना, वो मत भाल दे सोगी सादा हो, वो मत भाल दे सोगी सादा हो। पिंदड़ी ता पिंदड़ी हो माए अपू खाया, पिंदड़ी हो माए अपू खाया, ओ पिंदड़ी रे पट्ठे मिंजो भेजे हो। ओ बापू ता तेरा हो धिए बिरद सियाणा, ओ भाया हाल का याना हो। इसमें यह बताया गया है कि इसका बसोआ या बैसाखी का त्योहार आ गया है और मेरे मायके से कोई संदेशा नहीं आया है और मैं दिन रात उसका इंतजार कर रही हूं। तो माँ क्या कहती है कि खुद ही आना और खुद ही जाना, कोई किसी का संदेशा का इंतजार मत करना, क्योंकि तेरा भाई जो छोटा है घर में और तेरे बाबा जो हैं वो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनसे आया जाया नहीं जाएगा। तो बेटी कहते कि एक जो उस बैसाखी पे जो पकवान बनाया जाता है एक पिंदड़ी, उसको कहते हैं कि आप भले ही वो सारा बना करके खुद खा लेना, पर जिसमें वो बनाए जाते हैं वो पट्ठे, वो पत्र मुझे भेज देना ताकि मेरी मायके की याद ताजा हो जाए और मैं उसी से ही संतोष कर लूं। तो ये कि बिरहा का गीत है और एक बहुत ही पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ भी है और ये बखूबी हमारे जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का, जहाँ भरमौर में मणिमहेश शिव जी का मेला लगता है, शाही स्नान होता है, उसके साथ ये वहाँ पे मनाए जाते हैं पर्व जो हैं, तो वो बहुत ही बखूबी इनको सराहा जाता है। मैं आगे चलता हूँ और एक बार ये कार्यक्रम आप सरगम फॉर लिटरेरी इंटरेक्शन फॉर आर्ट्स लिटरेचर म्यूजिक एंड डांस सरगम में संगम का महोत्सव के सौजन्य से सुनते जा रहे हैं, आप तक पहुंच जा रहा है ये कार्यक्रम। और सरस्वती पोसवाल जी, अनिका जी, सुशीला गंगवानी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चलते चलते अब एक समय का मुझे लगता है अभी
अभाव भी रहेगा, कार्यक्रम और लोगों ने भी पेश करना है। मैं एक आपको क्योंकि अब ये कोरोना का दौर है और बहुत सारे लोग जो हैं दूसरी जो लहर आई है इससे वो बखूबी जानते हैं कि इसके दुष्प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं और बहुत सारी मुसीबत में फंस गए हैं और कैसे इससे निजात पाएंगे उसके लिए। तो अगली मैं लास्ट में उसको बारे में एक कविता के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। इससे पहले, सिर्फ लहू के रिश्ते से ही अपने सगे नहीं होते, रंग लहू का लाल है तुझ में मुझ में भी है लाल, रंग लहू का लाल है तुझ में मुझ में भी है लाल, लाल से लाल मिला के देखा रहा फिर वही लाल, लाल से लाल मिला के देखा रहा वही फिर लाल, रक्त रंजित जब होती धरा गिरते हैं हो निढाल, रक्त रंजित जब होती धरा गिरते हैं हो निढाल, पर मन का मैल न जाता देखा बस मन में रहा मलाल, मन का मैल न जाता देखा मन में रहा मलाल, सिर्फ कहीं है कोई खून का प्यासा कहीं फूटी आंख ना सुहाता है, कहीं कोई खून का प्यासा कहीं फूटी आंख ना सुहाता है, कहीं पे कोई अजनबी भी आकर गैरों को खून दे आता है, कहीं पे कोई अजनबी भी आकर गैरों को खून दे आता है, सिर्फ लहू के रिश्ते से ही अपने सगे नहीं होते, सिर्फ लहू के रिश्ते से ही अपने सगे नहीं होते, प्रेम प्रीति निष्ठा विश्वास सहयोग सम्मान के बीज हैं बोने होते, बीज हैं बोने होते, उपजे जिससे भाव की मन में गैर भी अपना लगता हो, बिना अपनों के जीवन जीना सूना सूना लगता हो, बिना अपनों के जीवन जीना सूना सूना लगता हो, आओ तज हम अहम और ईर्ष्या, आओ तज हम अहम और ईर्ष्या, रंगे प्यार के रस रंग में दौड़े प्रेम धारा लहू की, दौड़े प्रेम धारा लहू की हम सब की बस रग रग में, दौड़े प्रेम धारा लहू की हम सब की नस नस में रग रग में, नस नस में रग रग में, सिर्फ लहू के रिश्ते से ही अपने सगे नहीं होते, प्रेम प्रीति निष्ठा विश्वास सहयोग सम्मान के बीज हैं बोने होते, बीज हैं बोने होते। ये लहू का रंग पहचान एक जैसी है, उसमें मिला करके भी देख लो, और कभी वो जो जिक्र किया है मैंने कि गैर अजनबी आकर के भी गैरों को खून दे आता है और कुछ खून के प्यासे बने हुए हैं, तो ये लहू का रंग। आखिर में उससे पहले पूर्णिमा राय जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, सादर अभिनंदन है आपका इस मंच में, जिसके एडमिन जो जिनके सौजन्य से आप कार्यक्रम देख रहे हैं, सरस्वती पोलजाल जी, पोसवाल जी, मैम और जो बाकी दूसरे इनके सहयोगी हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब ये कोरोना काल जो एक भयावह रूप ले चुका है, रौद्र रूप जिसको हम कह सकते हैं, उससे जो हमें उपाय सुझाए गए हैं उनसे हमें बखूबी उनका पालन करना है, उनकी अनुपालना करनी है, और हमें इसके साथ ही मुझे लगता है कि इसके संग ही जीने का सलीका सीखना पड़ेगा, रहने का सलीका सीखना पड़ेगा, अपने रंग ढंग और आबो हवा में हमने कैसे सांस लेनी है, कैसे अपने आप को जिंदा रखना है, इसके लिए हमें खुद ही सजग सतर्क रहते हुए और अपने परिवार, गांव, प्रदेश, देश और दुनिया को एक संदेश देना है कि हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे इस महामारी से भी। यह मैं परम पिता परमात्मा से ये दुआ भी करते हैं कि वो जल्दी इस बीमारी से निजात दिलाएं। आहिस्ता आहिस्ता गुजर ही जाएगी ये गम की आंधी भी वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता गुजर ही जाएगी ये गम की आंधी भी वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे जो संभल के कदम सबके मिल साथ, आहिस्ता आहिस्ता उठेंगे जो संभल के कदम हम सबके मिल साथ, आहिस्ता आहिस्ता। सब्र गर है हमारी फितरत में, सब्र गर है हमारी फितरत में, तो बहुत मुमकिन है कि कट जाएगी ये अंधियारी रात भी, आहिस्ता 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 आहिस्ता। उम्मीद का सूरज फिर उगेगा,
चमकेगा है उम्मीद पूरी। उम्मीद का सूरज फिर उगेगा, चमकेगा है उम्मीद पूरी, फैलेगा चहुं ओर अनंत प्रकाश, आहिस्ता 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 आहिस्ता। पकड़ लेगी रफ्तार एकाएक जिंदगी, हो जाएंगे मशगूल सभी। जब हालात सामान्य हो जाते हैं, जिंदगी रफ्तार पकड़ लेती है, सारे अपने अपने काम अपनी व्यस्तताओं में मशगूल हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, और फिर वही जिंदगी अपनी पटरी पर दौड़ने लगती है। पकड़ लेगी रफ्तार एकाएक जिंदगी, हो जाएंगे मशगूल सभी, भर जाएंगे गहरे जख्म भी, भर जाएंगे गहरे जख्म भी, और भूल जाएंगे कुछ जज्बात, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे कुछ कहे अनसुने जज्बात, आहिस्ता आहिस्ता। पर सीखना है हमें फिर से चलने का सलीका, पर सीखना है हमें फिर से चलने का सलीका, ढूंढना है कोई हमें भुलाया पुराना नायाब तरीका, ढूंढना है हमें भुलाया पुराना नायाब तरीका, हो ही जाएंगे फिर बेहतर एक दिन ये सब हालात, आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएंगे सब दिन एक दिन फिर ये बेहतर हालात, आहिस्ता 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 गुजर ही जाएगी गम की आंधी भी वक्त के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता हम कदम रखेंगे संभल के, तो बहुत मुमकिन है कि हम ये वक्त की आंधी जो कोरोना के रूप में विकराल रूप ले चुकी है, इससे भी हम निजात पा लेंगे। और मैं एक बार फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ सरस्वती पोसवाल जी का, इन्होंने मुझे ये मौका दिया। हम जैसे अभी हम सीख रहे हैं इन मंच पे जो हम लोग काव्य पाठ करते हैं, और इन्होंने हमारा हाथ पकड़ करके हमें ये मंच प्रदान किया है, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सभी को बताएं, अच्छा लगेगा तो सबको बताएं, कुछ कमियां त्रुटि हों इसमें तो हमें बताएं, हम उसमें और जो सुधार की गुंजाइश है वो करेंगे। आप सभी के ही सहयोग, सुझाव, हौसला और जो आप हमें प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, वो हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं, और हम धन्य समझते हैं अपने आप को। चलते चलते एक बार मैं आपको फिल्मी गाने की एक धुन सुना देता हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। और आही 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 और आही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, साए बहार के। और आही और आही और आही और आही। सभी को बहुत बहुत आभार, नमस्कार, सादर, खैर मकदम आपका। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना काल में जो सुझाए गए नियम हैं और जो मार्गदर्शक हमें अपनी इसमें जो कुछ उन्होंने हमें बताई गई हैं, नियम जो बताए गए उनका हम बखूबी पालन करें और हम आगे बढ़ते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती मैम, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।